कलकत्ता डॉक्टर केस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। ये भी केस कुछ वैसा ही होने वाला है और इस केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने आई है जिन्हें सुनने के बाद तुम लोग भी अपने आसपास के लोगों पर टूट्स नहीं कर सकोगे। जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जहां तुम्हारा ब्रदर, जहां कोई और इंसान, क्योंकि जो भी इस लड़की के साथ हुआ वो वाकई में ही दिल दहलाने वाला था। जब मैंने भी इस केस के स्टडी किया तो एक बार तो मेरी भी रूह कांप गई थी कि कैसे एक इंसान जो कि उस लड़की को इतना ज़्यादा प्यार करता था वो भी मुश्किल समय में भाग गया। आइए जानते हैं दोस्तों आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन था असली आरोपी। कहानी की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर हम उस लड़की की रियल फोटो, जहां उसका नाम रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा उसके लिए ये बात कही गई कि उस लड़की का नाम सामने नहीं आने दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं कहानी। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2024 को, जब अन्ना यूनिवर्सिटी के ही कैंपस के अंदर ये इतना बड़ा हुआ। शाम के लगभग 6 बजे इसी दिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट पर बात कर रही थी। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि जब हम पिछली बार जिस जगह मिलते थे हम फिर क्या वहां मिल सकते हैं। तो ये लड़की बिना डरे उसे बोल देती है कि कोई बात नहीं, हम फिर उसी जगह रात को करीब 8 बजे मिलेंगे। जैसा कि समय तय किया गया वैसा ही होता है। एक साइड लड़की तैयार होती है, दूसरी साइड लड़का। दोनों लोगों रात के लगभग 8 बजे इसी अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक जगह पर मिलते हैं। जो बिल्डिंग अभी खंडर भी पड़ी हुई थी और दूसरी साइड एक जगह काम चल रहा था। सो रात के टाइम पर न ही यहाँ पर गार्ड होता है और न ही कोई और व्यक्ति, जिसके कारण ये दोनों लोग मिलकर इस जगह को मिलने के लिए चुनते हैं। बाद में और भी बहुत सारी चीजें पता चली कि और भी लड़कियां और कपल और यहाँ पर चोरी छुपे कॉलेज वालों से मिलते थे। ये बात कॉलेज वालों को तो नहीं पता थी, लेकिन इसी बिल्डिंग के दूसरी साइड एक इंसान जो कि बिरयानी का ठेला लगाता था वो बाकायदा जानता था कि इसी जगह पर लोग आकर मिलते हैं। तो ना जाने उस दिन इस इंसान के अंदर में क्या बीती कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। जब 8 बजे ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिल रहे थे तो वो ठेले वाला ऊपर से आता है और उनकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता है। अभी तक उस कपल को नहीं पता था कि कोई इंसान दूसरी जगह पर बैठकर उनकी वीडियो बना रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये ठेले वाला इंसान वहां नीचे जाता है और ये जाकर लड़के को बताना शुरू कर देता है। जब लड़की ने आगे से उसे रोकने की कोशिश की तो इंसान बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर गेम में काम मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने कुछ भी बोला तो ये मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसा सुनने के बाद ही वो लड़की हैरान हो जाती है और आगे से उसे बोलना शुरू करती है। पर फिर भी ठेले वाला, जिसके नाम पर पहले भी केस रजिस्टर थे, इसका मतलब जो पहले क्रिमिनल था, वो नहीं रुकता और बार बार उसके बॉयफ्रेंड को पीटता है। इतनी मार खाने के बाद वो लड़का धुमधुमाकर वहां से भाग जाता है। उसने उसके एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरी साइड जो कि इतना बड़ा है उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता था कि आगे उस लड़की के साथ क्या होगा। जैसे ही वो लड़का वहां से भाग जाता है, उसके तुरंत भागने के जिसके बदावे ठेले वाला इंसान, जिसका नाम था गनान शिखर, वो लड़की के पास जाता है और उसे बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और वीडियो वायरल होने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़की बार बार उसे रोकती है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इस ठेले वाले इंसान से अपनी छुड़ा सके। उसने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं पाई। और दूसरी साइड उसके दिमाग में ये भी चीज चल रही थी कि जो इंसान उसे इतना ज्यादा प्यार करता था, उसके साथ जन्म जन्म तक रहने का वादा किया था, पर वो थप्पड़ खाने के बाद वहां से भाग गया। उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा होते दौरान ही वो ठेले वाला उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। उस इंसान ने उस रात सारी हदें पार कर दी और बार बार उसके साथ कर्म किया। ऐसा होने के बाद वो वहां से भाग जाता है और उससे पहले उसने लड़की को भी दी थी, अगर तुमने किसी को तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे किए हैं और मैं किसी से डरता नहीं। और ऐसा बोलने के बाद जब वो इंसान वहां से चला जाता है तो वो लड़की बहुत बड़ी बहादुरी का काम करती है। वो खुद से पुलिस को कॉल करती है और ये सारे के बारे में बता देती है, और एक कॉल सीधा पहुंचती है कुटरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर पुलिस जल्द ही एक्शन लेती है और इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही ये आरोपी गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन ये कहानी ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से ही एक और बहुत बड़ा अलग इस केस के अंदर शामिल होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि कैसे कलकत्ता डॉक्टर केस के अंदर
कर उस आरोपी के लिंक सरकारी अफसरों के साथ बताए जा रहे थे। वैसे ही सिमिलर चीज इस केस के अंदर भी हुई, जहां पर रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर के साथ इस इंसान की फोटो वायरल होती है। इतने बड़े केस के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी थाने के अंदर जाकर इस इंसान की, इस आरोपी की फोटो वहां से वायरल हो जाती है। दूसरी साइड ओपन एंड पार्टी के मेंबर बहुत बड़ा इल्जाम इस आरोपी और रूलिंग पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि कैसे जो इंसान थोड़े ही दिन पहले ही लड़की के साथ इतना बड़ा काम कर हटा, वो कैसे आज रूलिंग पार्टी के नंबर से मिल रहा है। और ये यहीं से बात बड़ा बवाल हुआ कि कैसे जो इंसान भी इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर ये आरोप कर रहा है, और उसी के बाद पता चलता है कि इन आरोपियों के लिंक सरकारी अफसरों के साथ है, जहां तक कोई रूलिंग पार्टी इनकी सपोर्टिंग करती है, जिसके बाद ये इतने बड़े स्टेप लेते हैं। खैर अभी तक तो ये केस ऐसे ही चल रहा है। अगर कोई भी बड़ी बात इस केस के बारे में सामने आई तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी दोस्तों, क्या आप लोग सच में समझते हैं कि हमारी बहन बेटियों आज भी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर सेफ है? क्योंकि एक आए दिन ही ऐसी बड़ी खबर किसी न किसी लड़की के सामने आ जाती है। अपनी राय कमेंट में के जरिए जरूर हमें बताना। अगर दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो और कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।